पार्टी की हमारी प्रेस वार्ता थी, उसमें आए थे। वहीं पर पता चला कि ऐसे करके 2 हादसे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है और हम इसके लिए तो बहुत दुखी हैं। दुखी हृदय से हम सारे यहाँ पर आए हैं। यहाँ आकर पता चला कि जिस तरीके से बता रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने को ज़बरदस्ती सीवरेज में एक सफाई के लिए अंदर जाना पड़ा और उस वजह से उनकी मौत हुई, जो कि इनके जो बता रहे सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसमें ये है कि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते, लेकिन साथ में अगर जाना ही पड़े, मजबूरी हो, तो कोई साथ में एम्बुलेंस वगैरह, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह सारा होना चाहिए। जो कि यहाँ पता लगा के कि वो वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे इस हादसे को टाला जा सकता है। आना चाहिए तो उनको आगे इनके हाथ में शामिल होना चाहिए और उनकी हद से मदद करनी चाहिए। आजाद सिंह पुनिया, हमारा ये फैसला लिया गया कि ये जो निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिनको राइट्स अपने मालूम नहीं थे, हमारा जब कॉन्टैक्ट दिया जाता है किसी ठेकेदार को तो उसमें एक दिशा निर्देश होता है कि सफाई जब करवाई जाए तो नाले के अंदर और सीवर के अंदर बिना फर्स्ट एड, बिना ऑक्सीजन, बिना सिलेंडर के, बिना वहाँ एम्बुलेंस के अंदर ना उतारा जाए। ना उसके पास सेफ्टी बेल्ट थी, ना वहाँ कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई डॉक्टर का, ना कोई कुछ था। उनको ज़बरदस्ती अंदर उतार दिया गया। ठेकेदार को अपने निर्देशों की उन्होंने अवहेलना करी। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर 202 का मुकदमा और एसएसटी एक्ट लगाया जाए। 2 आदमियों की जान चली गई इनकी लापरवाही के कारण और भी गिरफ्तारी की जाए और उसके परिवार को जो जिनकी जान गई है उनको 50-50 लाख का मुआवजा दी जाए और एक सरकारी नौकरी। हाँ जी, प्रशासन से सुनो एक मिनट, प्रशासन की तरफ से वहाँ के जो एमसी साहब थे पवन गोगोलिया जी, उन अखबार में भी छपा है कि 5-5 लाख रुपए की डिमांड रखी गई जी, जो हमने निरस्त कर दी गई है परिवार की ओर से। 5-5 लाख रुपए क्या, अब कोई आदमी कितना भी पैसा लगा ले, किसी आदमी को नहीं लाया जा सकता। परंतु हमने ये रिपोर्ट अपने कमीशन को दिल्ली को दे दी है, चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब हो सकता है कि 2 दिन के अंदर दौरा करें और आए मौके पे। इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, डीसी साहब जिम्मेदार होंगे, नगर निगम के कमिश्नर और मेयर साहब जो भी होंगे यहाँ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने 30 लाख रुपये मुआवजा, हमारा 29 लाख रुपये मिलता है सरकार की तरफ से, परंतु इनसे कहा है कि ठेकेदार को तुरंत अंदर किया जाएगा। कब तक रहेगा? हम यहाँ मिट्टी हो चुकी है, हम तो लाशें उठाएंगे नहीं जी, हम तो चले जाएंगे छोड़ कर। जब तक रहेगा, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता था, जब तक यहाँ लड़ाई ऐसे तरीके जारी रहेगी। जब हाँ नहीं, अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया गया, परंतु जिस टाइम हमारा जो आदमी कमेटी बनाएंगे और उसमें जो फैसला लिया जाएगा तो हो सकता है कि हम सड़क भी जाम करें। प्रशासन को चेताया जाएगा। प्रशासन को मैं दोबारा आगाह करता हूँ, उनके सीआईडी हैं यहाँ पर, लोग समझ लें कि मैं इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल जो इन्होंने लापरवाही के साथ जो जानने गई हैं, लाखों आदमी पहले भी शिविर के अंदर जा चुके हैं। कमीशन है ऊपर बैठा हुआ हमारा, हमने कमीशन को दरख्वास्त इनकी लगा दी है, ईमेल भेज दिया है और वो आएंगे तो प्रशासन को जिम्मेदार होगा। अगर डॉक्टर साहब ने, सीएमओ साहब ने उसमें मेडिकल के अंदर कोई लापरवाही बरती या किसी प्रकार से लापरवाही बरती, हम इसके वो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, उनकी तो 302 का पर्चा एसएसटी एक्ट नॉन अवेलेबल ऑफिस है, वो अंदर किए जाए, बस हमारी एक डिमांड है। हाँ जी, जो उनके कॉन्टैक्ट है, जो भी है, निगम का ठेकेदार, निगम के अधिकारियों की लापरवाही यही है। मौके पर कुछ था नहीं, उन आदमियों की जान बच सकती थी जो मौके पर एम्बुलेंस की, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और उन्होंने उल्टी भी की है, कोई भी नहीं थी मौके पर। जो आदमी उन्होंने हमारे को बताया कि वहाँ मौके पर अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हमारे बीच में होते उल्टी आई थी। एक जो पाल समाज का आदमी जो उसकी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर उसने बाज कर उसको पकड़ा तो वो भी अंदर गिर गया उसके अंदर, उसकी भी जान उसके साथ चली गई। उसको शहीदी का दर्जा दे दिया, वो आदमी की जान बचा कर चली गई। हम ये कहते हैं कि प्रशासन शासन सोचते हुए अगर किसी के अंदर मानवता, इंसानियत बचती है तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो गरीब लोग आपकी सफाई करते हैं, जो चल जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके लिए 25-30 लाख के लिए, 50 लाख के लिए आप ये कर रहे हो। इस प्रकार से आजाद सिंह पुनिया जी, एसडीपी कॉलोनी, SCB।